आज मैं आप सभी को एक किसान और एक जादुई नदी की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और सजग किसान था। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी, फिर भी वह अपनी मेहनत और कुशलता से अपनी जमीन को हरा भरा रखता था। लेकिन इस साल कई दिनों से बारिश न होने के कारण उसकी फसलें सूखने लगी थीं। रामू अपने खेत के चारों ओर घूम घूम कर देखने लगा और सोचने लगा कि वह अपनी फसलों को कैसे बचा सकता है। एक दिन रात में सोने से पहले रामू ने अपनी पत्नी से कहा। मैं बहुत चिंतित हूँ लक्ष्मी। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। लक्ष्मी ने उसे दिलासा देते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उस रात रामू ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी और हाथ में छड़ी लिए उसके सामने खड़ा है। बूढ़ा आदमी बोला। रामू, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान हो। तुम्हारे खेत के पास ही एक जादुई नदी है, जिसे अगर तुम ढूंढ पाओगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रामू नींद से जागा और सोचने लगा। क्या यह सच में कोई सपना था या कोई संकेत? अगले दिन सुबह रामू अपने सारे कामों के बीच नदी की खोज में निकल पड़ा। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी जादुई नदी के बारे में नहीं सुना था। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। वह हर दिन नदी की खोज में निकलता। कुछ दिनों बाद एक सुबह सुबह वह एक पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। वहां से एक छोटी नदी बह रही थी। नदी का पानी साफ और क्रिस्टल की तरह चमकदार था। रामू ने नदी के पानी में हाथ डुबोकर अपने चेहरे पर लगाया। तभी उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई है। रामू समझ गया कि यही वह जादुई नदी है। वह अपने साथ एक पानी का घड़ा लाया था, जिसमें उसने कुछ पानी भर लिया और अपने खेत की ओर वापस चला गया। घर पहुंचकर रामू ने वह पानी अपने खेत में छिड़क दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही दिनों में उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। सूखे हुए पौधे फिर से नई पत्तियों और फूलों से भर गए। गांव के लोग हैरान होकर उसके खेत को देखने लगे। उन्होंने समझ लिया कि रामू की यह सफलता किसी जादू का परिणाम है। एक दिन गांव के प्रधान रामू के पास आए और उससे पूछने लगे। रामू, तुमने अपने खेत को फिर से हरा भरा कैसे कर लिया? रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैंने बस विश्वास और धैर्य के साथ जादुई नदी की खोज की। गांव के लोग उसकी बात सुनकर प्रेरित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि विश्वास और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रामू ने कभी भी अपने नदी के पानी को किसी से छुपाया नहीं, बल्कि वह गांव के सभी लोगों को अपने साथ जादुई नदी के पास ले गया। सबके खेतों में उसने जादुई पानी छिड़क दिया और गांव के सारे खेत हरे भरे हो गए। तब से गांव को हरा गांव के नाम से जाना जाने लगा। रामू के विश्वास और मेहनत की कहानी चारों ओर फैल गई और वह सबके लिए एक उदाहरण बन गया कि ईमानदारी, धैर्य और विश्वास के बल पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और रामू, वह अपने खेत में मेहनत करता रहा और अपनी जिंदगी के हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखने लगा।